हेलो स्टूडेंट, मैं दीप मौर्य और बेटा हम लोगों ने आइसोमेरिज्म चैप्टर में चेन आइसोमर्स, पोजीशन मतलब पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैलकुलेट कर लिया था। चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है, टाटोमर्स, मेटामर्स, फंक्शनल आइसोमर्स सारे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज बेटा हम लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आज हम लोगों को कैलकुलेशन सीखना है। तो आइए देखिए, हेडिंग डालिए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हेडिंग डालो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चलिए देखिए, सिखाता हूं बेटा। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि आ गया C4H10, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया C4H10, अगला आ गया C5H12, C6H14 या फिर आ गया C7H16। ये बेटा सारे एल्केन है जिसको आप जानते हो। जैसे हमारे पास आ गया 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन और 7 को हेप्टेन। ये है हमारे पास एल्केन और इनके बेटा हमें कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या कैलकुलेट करने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो पहले हम बात करते हैं C4H10 के। देखो बेटा समझाता हूं, क्या हम C4H10 को ऐसे लिख सकते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। बात को समझना, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। ठीक है, एक हो गया बेटा, इसका नाम है हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन बोल सकते हो। क्या बोलोगे बच्चा, एन ब्यूटेन। एक सेकेंड बेटा, ये हो गया हमारे पास एन ब्यूटेन। दूसरा है बेटा CH3, CH3, आगे बेटा CH2, CH3, एक है नॉर्मल ब्यूटेन। अगला है बच्चा हमारे पास आइसोब्यूटेन। ये क्या है हमारे पास, आइसोब्यूटेन। एक है हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन और एक क्या है हमारे पास, आइसोब्यूटेन। ठीक है, ऐसे बेटा अगर हम इसकी पेंटेन की बात करें, अगर हमारे पास पेंटेन की बात करें तो इसके अगर मुझे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं तो देखो पेंटेन को ऐसे लिख सकते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। एक तो हो गया हमारे पास नॉर्मल पेंटेन। अगला बेटा हम लिख सकते हैं CH3, CH3, फिर CH2 एंड CH3। तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, इसको बोलते हो आप आइसोपेंटेन। इसको क्या बोल दोगे बेटा, आइसोपेंटेन। ये क्या है हमारे पास, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, और अगर एक ही कार्बन पर आपने देखा कुछ इस तरीके से CH3 जुड़े हैं तो इसको बोल देते हो बेटा नियोपेंटेन। क्या बोल दोगे बच्चा, नियोपेंटेन। एक है हमारे पास नॉर्मल पेंटेन, अगला क्या है, आइसोपेंटेन, फिर अगला क्या है बेटा, नियोपेंटेन। अब बात को समझो यार, यहां की अगर हम बात करें तो ब्यूटेन के देखो बेटा C4H10 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। ठीक है, ऐसे ही बच्चा अगर हम बात करें पेंटेन के तो कितने बन रहे हैं, एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। कितने बन रहे हैं हमारे पास, 3 बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो यार अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर तो बार बार इतना सब कैलकुलेशन ऐसे बताओ, हेक्सेन करना है, हेप्टेन करना है, कितना ढेर सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो एक बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ ट्रिक के फॉर्म में। देखो मैंने समझा दिया कि एक्चुअल में कैसे आते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ऐसे बेटा पेंटेन में नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अगर हम यहाँ की बात करें C4H10 की, सब लोग ध्यान देना, तो बेटा एक तो आपको याद है C4H10 के कितने आइसोमर बन गए, 2। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 2। अब अगला अगर निकालना है तो यहाँ लिखो 2,
अब बेटा तरीका बता रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कराओ और -1 करो। देखो 2 दूनी 4 -1, 4 -1 क्या 3 आएंगे। देख लो पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे थे, 3। अब जैसे आपको अगला निकालना है, क्या निकालना है, हेक्सेन। तो बेटा कितने हमारे पास, 3। क्या लिख दिया, 3। 3 में 2 से गुणा कराओ, -1 करो। तो देखो 3 दूनी 6 -1 कितने बनेंगे, 5। अब बेटा अगर इसका निकालना है, C7H16 कितने बन रहे हैं, 5। 2 से गुणा कराओ, -1 करो, तो 5 2 ज़ा 10 -1 कितने आ गए, 9। ये हो गए बेटा इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आप मुझे बताओ बेटा कि ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, 2। फिर बेटा पेंटेन के कितने, 3। हेक्सेन के कितने, 5। और हेप्टेन के कितने बनेंगे हमारे पास, 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टोटल बनेंगे। ये आ गए बेटा इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मुझे लगता नहीं इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, बड़ा आसान है। एक का आपको देख लेना है, बना लेना है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आपने बना लिया। अब बेटा अगला निकालना है, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराओ, -1 कितना आ गया, 3। फिर बेटा 3 आया, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कराओ, -1 कितना आ गया, 5। 5 में 2 से मल्टीप्लाई कराओ, -1 कितने हो गए, 9। पहले बताओ इतनी बात समझ आ रही है, एकदम क्लियर। चलो बेटा अगर स्ट्रक्चरल क्लियर है तो इसको कॉपी कर लीजिए और बेटा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ, अगला हेडिंग डालो बेटा कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ फंक्शनल, कैलकुलेशन ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। बात को समझो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। देखो भैया अगर हम बेटा फंक्शनल आइसोमर्स की बात करें तो अगर फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्कोहल ईथर आ सकता है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन आ सकता है और हमारे पास अमाइन आ सकते हैं। ये सब क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जैसे अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। तो हम लोग इनका कैलकुलेशन कैसे देखेंगे, तो बेटा बहुत 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 ज्यादा आसान है। कुछ लोग यार बहुत डिफिकल्ट तरीके से जानते हैं, देखो बेटा ये बड़ा आसान सा तरीका है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखनी है जो मैं बोल रहा हूं। जैसे एक कार्बन, एक पर एक, अभी समझा रहा हूं ये कैसे आ रहा है। 2 कार्बन, 2 पर भी 1 बेटा, 3 कार्बन, 3 पर 2, 1 पर 1, 2 पर 1, 3 पर 2, 4 पे 4 और 5 पर 8। 5 पर कितने बनेंगे, 8। देखो बेटा एक तरीका है, इसको आपको याद रखना है। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, 1 पर 1, 2 पर 1, 3 पर 2, 4 पे 4, 5 पे 8। सब लोग बोलो यार जरा बताओ, 1 पर 1, 2 पर 1, 3 पर 2, 4 पे 4 और 5 पे 8। पहले बताओ इतनी बात समझ आ रही है। अब बेटा ये है क्या, आया कहां से, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जैसे एक कार्बन, तो मैंने लिख दिया बेटा मेथेन, ठीक है। मैंने 2 कार्बन, तो क्या लिखा, मेथ और एथ, एथेन। बेटा 3 कार्बन, तो मेथ, एथ और प्रोपेन। अब बेटा मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आगे अंडरस्टूड है। देखो समझाता हूं, पहले इन 3 के बारे में बता देता हूं। वैसे इतने से आपका काम चल जाएगा, रिपीट करना मेरे साथ। 1 पर 1, 2 पर 1, 3 पर 2, 4 पे 4, 5 पे 8। वेरी गुड बेटा। यहां देखो अगर हम इसका क्लोरीनेशन कराएं Cl2H न्यू, तो बताओ बेटा क्लोरीनेशन में क्या होता है, H हटाओ Cl लगाओ। तो H हटाओ और Cl लगाओ, तो क्या लिख दोगे, CH3Cl। क्या लिख दोगे बच्चा, CH3Cl। अब देखो यार क्लोरीनेशन आगे चल के ऑर्गेनिक में मैं पढ़ाऊंगा बेटा, ये होता है नॉन सेलेक्टिव, मतलब हर एक पोजीशन से H हटा के आप Cl लगा सकते हो, बशर्ते कंडीशन इतनी है कि पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब बताओ बेटा इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करो, अगर इसको मान लिया A और इसको मान लिया A, देखो क्या दोनों सेम सेम है, तो बताओ क्या किसी एक जगह से आप H हटा के Cl लगा सकते हो, तो आंसर क्या आएगा, CH3
CH2Cl, ये हो गया। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ CH2 है, यहाँ पे CH2 है, ठीक है। मेथ एथ प्रोपेन की बात करें, बताओ बेटा, अगर इसको A माना तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा? A, क्योंकि ये CH2 के साथ क्या जुड़ा है? CH3, CH2 के साथ क्या जुड़ा है? CH3, और यहाँ इसको क्या मानोगे बेटा? B मानोगे। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? अब बताओ, पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक बार A से H हटा के Cl लगाया तो फिर इस A से H हटा के Cl नहीं लगा सकते, फिर B से लगा सकते हो। तो देखो, एक तो आंसर इसका ये आएगा CH3 CH2, और यहां से एक H हटाया A से तो CH2Cl। देखो बेटा, यहां इस A से एक H हटा के क्या लगा दिया? Cl। अब ऐसे बच्चा B से हटाओ तो देखो CH3, फिर C, यहां से एक H हटाओ और Cl लगाओ तो CHCl और CH3। अब यार इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ इसको जस्टिफाई किया है मैंने। बताओ बेटा, एक कार्बन था तो एक पर कितने आइसोमर बने? एक। बताओ, दो पर भी कितना बना? एक। अब बताओ, तीन पर कितने बने? दो। तीन पर कितने बने? दो। ऐसे बेटा, चार पे चार और पांच पे 8 बनेंगे। तो ये कहां से आया? आपको ये नहीं याद रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए। चलो भैया, तो एक पर एक, दो पर एक, तीन पर दो, चार पे चार, पांच पे 8। लास्ट टाइम फिर से मेरे साथ रिपीट करो। एक पर, हाँ वेरी गुड, एक, दो पर एक, तीन पर दो, चार पे चार और पांच पे 8। बताओ, इतनी बात समझ आ रही है? अब आओ देखो बेटा, एक एक करके मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं, ठीक है? पहला हम लेके चल रहे हैं, बड़ा आसान है, एक मैं बताऊंगा बाकी आप करोगे। पहला है एल्कोहल एंड ईथर। एक है हमारे पास पहला बेटा एल्कोहल एंड ईथर आइसोमर्स। तो देखो बच्चा, जो मेरे पास एल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2O। एल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O। अब देखो, एल्कोहल को हम लिखते हैं बेटा ROH से, और ईथर को लिखते हैं ROR से। बात को समझिएगा, एल्कोहल को किससे लिखते हैं? ROH, OH फंक्शनल ग्रुप, इसे क्या बोलोगे बच्चा? एल्कोहल। और ROR जो है इसे आप बोलते हो ईथर। ध्यान से समझिएगा, एक है अपने पास एल्कोहल और एक क्या है हमारे पास? ईथर है। आओ देखो समझाता हूं। हमारे पास जैसे क्वेश्चन आ गया बेटा कि C3H8O के टोटल आइसोमर्स बताओ, ठीक है? एक क्वेश्चन ये आ सकता है, C3H8O के टोटल आइसोमर, या आपसे आ सकता है C4H10O के टोटल आइसोमर, या आ सकता है C5H12O के टोटल आइसोमर्स। एक एक करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा तरीका सीखो, एक मैं बताऊंगा, अगला आप करोगे। जैसे C3H8O आ गया। अब यार चेक करो, क्या ये बेटा हमारे पास एल्कोहल और ईथर के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? एल्कोहल और ईथर के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? पहले देखो, यहां 3 रखो, 3 रखा, 3 दूनी 6 और 2 8 O। देखो बेटा, क्या एल्कोहल और ईथर के फॉर्मूले को ये पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है? एकदम क्लियर है, ठीक, वेरी गुड। अब देखो बेटा, अगर हम यहां पर मुझे आइसोमर्स बनाने हैं, देखो भैया तरीका क्या है, बड़ा आसान है। तो पहले इसके फंक्शनल ग्रुप को लिख लो। एल्कोहल बनाना है तो ऐसे क्या लिखा आपने बच्चा? OH, और ये वैलेंसी फ्री करा ली। अब सोचो कि इस ये जो लिखा है इसका एक O एक H यहां आ गया, क्या आ गया बेटा? एक O एक H यहां आ गया, बचा कितना? हाँ वेरी गुड, C3H7। ऐसे देखो, फिर से देखो बेटा, एल्कोहल ईथर है तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? OH। देखो OH लिख लिया। अब यहाँ का एक O एक H यहाँ आ गया, बचा क्या? C3H7। अब बताओ कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो देखो बेटा, 3 पर कितने आइसोमर बन रहे हैं? 2। वेरी गुड। तो 3 पर कितने बनेंगे? 3 पर हमारे पास बनेंगे 2 आइसोमर। कितने कार्बन है? 3। तो 3 पर कितने बन गए? 2 आइसोमर। अब जब ईथर बनाना है तो ईथर के लिए O लिखो और 2 बैलेंसी करा लो बच्चा फ्री। ईथर के लिए O लिखा और 2 बैलेंसी करा ली फ्री। अब बताओ कितने कार्बन है? 3।
बेटा 3 रुपए को 2 लोगों में बांटने हैं, ऐसा सोचना है। मतलब 3 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। बताओ 3 कार्बन को 2 पार्ट में, 1 और 2, कौन सा तरीका है? 1 और 2, तो 2 पर कितने बनेंगे? 1। टोटल आइसोमर 2 और 1 3, सबको जोड़ दिया तो टोटल आइसोमर इस पे कितने बने? 3। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला बेटा, जैसे मैंने C3H8 की जगह दे दिया C4H10O के टोटल आइसोमर्स। अब बेटा खुद आपको सोचना है, क्या ये अल्कोहल और ईथर के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखो बेटा N की जगह 4 रखो, 4, फिर 4 2 8 एंड 2 10, तो C4H10O के टोटल आइसोमर्स। अब बताओ बच्चा, यहां पे सबसे पहले मुझे OH लगाना है। देखो तरीका क्या बताए, क्या लगाओगे? OH। अब सोचो कि इस फॉर्मूले में से एक H यहां आ गया तो बचा कितना? हाँ वेरी गुड, C4H9। क्या बचा? C4H9। बताओ 4 पर 4, 4 पर कितने बन गए? 4। अब बेटा ईथर बनाना है तो O लिखो और 2 वैलेंसी फ्री। लास्ट टाइम फिर से समझा रहा हूं, पहले आपने क्या लिखा? OH। अब आप सोचो यहां का एक H यहां आ गया, बचा कितना? C4H9। तो 4 पे कितने बनते हैं? 4, याद हो चुका होगा। अब ईथर के लिए O लिखा और 2 वैलेंसी करा दी बच्चा फ्री, 2 वैलेंसी आपने करा दी फ्री। अब यार सोचो 4 रुपए को 2 लोगों में बांटने, क्या क्या तरीका हो सकता है? 4 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करने। एक ये हो सकता है, एक को 1 दे दें और एक को 3 दे दें। बोलो भाई 4 को ऐसे बांट सकते हो, 1 और 3। एक ऐसा हो सकता है बच्चा, 1 को 2 दे दिया जाए और 1 को 2 दे दिया जाए। अब बेटा इसमें मैक्सिमम कार्बन ढूंढो। बताओ ज्यादा वाला 3 है तो बताओ 3 पर कितने बनते हैं? 2, और 2 पर कितने बनेंगे? 1। तो टोटल काउंट करो, 4 2 6 और 1 7। तो बेटा हमारे पास C4H10O के टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 7, जिसमें अल्कोहलिक कितने होंगे? 4, ईथरिक आइसोमर कितने होंगे? 2 होंगे। पहले बताओ इतनी बात समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओगे। अगला जो क्वेश्चन है बच्चा वो है हमारे पास C5H12O। ठीक है, ये हमारे पास C5H12O। देखो कि इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, CnH2n + 2O को। देखो यहाँ 5 रखो, 5 2 10 एंड 2 12। क्या बेटा आ रहा है? वेरी गुड। अब देखो भैया यहाँ पर इसके अल्कोहल और ईथर आइसोमर बनाने हैं। तरीका क्या बताया? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, सबसे पहले क्या लिखोगे? OH। लिख लिया OH। अब सोचो यहाँ का एक H यहाँ आ गया, एक H यहां आ गया, बचा कितना? बचा बेटा C5, बोलो भैया C5H11। बताओ 5 पे 8। वेरी गुड, कितना आसान है बेटा। अब आप O लिखो और 2 वैलेंसी करा दो फ्री। O लिखा और 2 वैलेंसी करा दिया फ्री। अब बताओ 5 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करने, 5 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करने। क्या लिखोगे? 1 और 4। बेटा 5 को और कैसे कर सकते हो? 2 और 3। और कोई तरीका है? देखो 5 को कैसे कर सकते हो? 1 और 4, 5 हो गए, और 2 और 3। तो बताओ बच्चा 4 पे कितने बनेंगे? 4, और 3 पर कितने बनेंगे? 2। 3 पर कितने बनेंगे? 2। टोटल काउंट करो, 8 4 12 और 2 14। टोटल आइसोमर्स कितने आ रहे हैं? 14। टोटल आइसोमर्स कितने आ गए बच्चा? 14 आइसोमर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो बेटा, तो ये हो गए हमारे पास अल्कोहल और ईथर आइसोमर्स। जो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, उसमें मैंने पहला सिखाया बेटा अल्कोहल और ईथर। चलो बच्चा, दूसरा अगला हमें जो सीखना है वो अगला है एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगली हेडिंग डालिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन कि हम लोग बेटा एल्डिहाइड और कीटोन आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो भैया, एल्डिहाइड और कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nO। एल्डिहाइड और कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है बच्चा वो होता है
CnH2nO। देखो एल्डिहाइड को आप कैसे लिखते हो RCHO। एल्डिहाइड को कैसे लिखोगे RCHO। और कीटोन को लिखते हो बेटा RCOR। यार इसकी बस एक कंडीशन है बच्चा, सब लोग ध्यान देना, इसकी एक कंडीशन है कि यहाँ जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 4 होनी चाहिए। n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, मतलब n की वैल्यू या तो 4 के बराबर होनी चाहिए या तो 4 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ n की वैल्यू या तो 4 के बराबर होनी चाहिए या तो 4 से ज्यादा होनी चाहिए। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया C4H8O के टोटल आइसोमर्स बताओ, क्या लिखा C4H8O के टोटल आइसोमर्स। अब देखो भैया अगर हम C4H8O के टोटल आइसोमर्स की अगर हम बात करें बच्चा, तो आप मुझे बताओ इसमें यहां पर सबसे पहले उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, ईथर में OH होता था, एल्कोहल में, ईथर में O होता था। अब यहां देखो एल्डिहाइड के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे CHO, क्या लिख दिया CHO। अब देखो बेटा यहां सबसे पहले आपने लिख दिया CHO। अब ऐसे सोचो, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहां आ चुका है। फिर से देखो सबसे पहले ग्रुप लिखो, क्या लिखा CHO। अब सोचो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहां आ चुका है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहां आ चुका है। बचा कितना, वेरी गुड C3H7। क्या बचा C3H7। अब 3 पर कितने बनेंगे 2, क्या याद कराया था। अब बताओ बेटा कीटोन के लिए कौन सा ग्रुप लिखना पड़ेगा CO। चलो भैया मैंने लिख दिया CO। बेटा टोटल कार्बन कितने 4। अब 4 में क्या एक कार्बन पहले आ चुका है, बोलो भैया, हाँ वेरी गुड, 4 कार्बन है, टोटल कितने एक आ चुका है, बचे कितने 3। अब 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करो तो बेटा क्या कर सकते हो 1 और 2। देखो ऐसे तो कर सकते हो भाई, 4 कार्बन थे टोटल, 4 में CO के फॉर्म में एक कार्बन पहले आ गया, बचे कितने 3, 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करो 1 और 2, तो 2 पर कितने बनेंगे 1, तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे इसके 3। चलो बेटा अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है C5H10O के टोटल आइसोमर्स आपको बताने हैं। C5H10O के टोटल आइसोमर्स बताने हैं। बच्चा बहुत आसान है, सबसे पहले क्या लिखोगे CHO, क्या लिखोगे CHO। अब देखो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहां आ गया, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहां आ गया, बचा कितना C4H9। बताओ 4 पे, हाँ वेरी गुड, 4 पे 4। अब बेटा हमें कीटोन बनाना है, क्या हम CO लिखेंगे और 2 वैलेंसी करा दिए फ्री, CO लिखा और 2 वैलेंसी करा दिया फ्री, ठीक है। अब बेटा खुद से सोचो 5 कार्बन में एक कार्बन पहले आ गया, बचे कितने 4। अब 4 रुपए को या 4 कार्बन को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करने हैं। बताओ क्या बेटा 1 और 3 बोलोगे, 4 के लिए कैसे करोगे 1 और 3। अगला बेटा 4 के लिए आप क्या कर सकते हो 2 और 2, क्या कर सकते हो 2 और 2। बताओ 3 पर कितने बने 2, 2 पर कितने बने 1, टोटल देखो 4, 2, 6 और 1 7, टोटल आइसोमर्स कितने आ गए 7 आ गए। पक्का सबको समझ आ गया। अगर बेटा सबको समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन फिर आप करोगे। अगला है C6, चलिए खुद से ट्राई करिए, C6H12O, ये खुद से करना है। अब बेटा जैसे मैं बोलूं खुद से ट्राई करना तो आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा तो आपको चेक करना है कि सही किया है या गलत किया है। चलो भैया आइए, सबसे पहले बेटा हम लोग कौन सा ग्रुप लिखते हैं CHO, लिख दिया CHO लिख दिया। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहां आ गया, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहां आ गया, बचा कितना वेरी गुड C5H11, तो 5 पे 8, 5 पे कितने बने बेटा 8। अब भैया हम लोग लिखेंगे CO ग्रुप, क्या लिखेंगे बच्चा CO। क्या यहां 6 कार्बन में से एक कार्बन यहां आ गया, बचे कितने 5।
अब 5 कार्बन को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड करो। 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे 1 और 4 कर सकते हो 5 कार्बन को। फिर बेटा और क्या कर सकते हो, 2 और 3 कर सकते हो। 1 और 4 कर सकते हो, 2 और 3 कर सकते हो। तो बताओ 4 पर कितने बनेंगे, 4। 3 पर कितने बनेंगे, 2। टोटल देखो बेटा कितने आ रहे हैं, 8, 4, 12 और 2, 14। टोटल 14 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड के बनेंगे 8 और कीटोन के बन रहे हैं 6 बन रहे हैं। ओके, चलिए लास्ट फंक्शनल ग्रुप। अगला हमारे पास हम लोगों ने अल्कोहल ईथर पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा। अगला बेटा जो मुझे कैलकुलेशन सीखनी है वो है हमारे पास अमाइन आइसोमर्स की। अगला है हमारे पास अमाइन आइसोमर्स। देखो अमाइन आइसोमर्स, देखो यार अगर हम बात करें अमाइन आइसोमर्स की तो इसमें बेटा जो हमारे पास अमाइन होता है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+3n। ध्यान से समझिएगा बेटा, जो अमाइन है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+3n। हमारे पास जो अमाइन है इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं बेटा। एक लिख सकते हैं RnH2, दूसरा तरीका है लिख सकते हैं RnHR, तीसरा तरीका है RnR और R। अब देखो यार इसको पहचानोगे कैसे, जैसे बेटा अगर हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है, मतलब यहां पर एक कोई कार्बन वाला ग्रुप होगा तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन, इसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। क्या यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप हैं, 2 R ग्रुप हैं और NH के साथ जुड़े हैं तो इसको आप बोलोगे सेकेंडरी अमाइन, इसको बोलोगे सेकेंडरी अमाइन। यहां पर देखो अगर N के साथ बच्चा कितने R जुड़े हैं, हमारे पास 3 जुड़े हैं तो इसको बोलोगे 3 डिग्री अमाइन। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन क्या होते हैं। अगर RnH2 है तो प्राइमरी अमाइन, RnHR है तो सेकेंडरी अमाइन, RnRR है तो उसे बोलोगे टर्सरी अमाइन। अब बेटा इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैंने बोला C3H9n के टोटल आइसोमर्स बताओ, C3H9n के टोटल आइसोमर्स बताओ। अब देखो यार याद होगा, 1 पर 1, 2 पर 1, 3 पर 2, 4 पे 4, 5 पे 8, पहले सिखा चुका हूं। अब इस फॉर्मूले को देखो और यहाँ चेक करो क्या ये अमाइन आइसोमर्स शो कर सकता है। अमाइन का फॉर्मूला देखो, n की जगह 3 रखा, यहाँ 3 रखोगे, 3 2 6 एंड 3 9 हो गया n, मतलब ये अमाइन के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। अब बेटा सबसे पहले तरीका जो बताया, जैसे अल्कोहल में हम पहले OH लिखते थे, एल्डिहाइड कीटोन में पहले एल्डिहाइड और CO लिखते थे, ऐसे अमाइन में पहले लिखोगे NH2। तो चलिए भैया मैंने लिख लिया NH2। अब ऐसे सोचो बेटा, NH2 आपने पहले लिख लिया, अब सोचो यहाँ का 1 N और 2 H यहाँ आ चुका है, ऐसे सोचना है 1 N 2 H यहाँ आ चुका है, तो जब 2 H चला गया क्या 7 बचा, तो बचा कितना C3H7 और अभी सिखाया है 3 पर 2। वेरी गुड। अगला बेटा अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो बताओ क्या सबसे पहले मुझे NH लिखना पड़ेगा। चलिए भैया मैंने लिख लिया NH। ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर NH लिख लिया, अब आप खुद सोचो 1 N 1 H यहाँ आ गया, कितने कार्बन है टोटल 3। अब ऐसे सोचो 3 रुपए को आपको 2 लोगों में बांटने हो तो कैसे करोगे, एक ही तरीका है, एक को 1 दे दिया और एक को 2 दे दिया। अब बताओ मैक्सिमम कार्बन कितना है 2, तो 2 पर क्या बताया, 2 पर बनते हैं 1। अब देखो टर्सरी बनाना है तो N लिखा और 3 एल्काइल ग्रुप है तो 3 बैलेंसी करा दी फ्री। टोटल कितने कार्बन है 3, तो 3 पार्ट में डिवाइड करो, 1 1 1 और कोई तरीका ही नहीं है, 3 रुपए को 3 लोगों में देने हैं तो 1 1 और 1। बताओ 1 पर कितना बनता है 1। टोटल आइसोमर कितने बन गए बच्चा, 2 1 3 और 1 4, टोटल आइसोमर बन गए 4। अगर आपको ये समझ आ गया है तो कॉपी कर लीजिए। अगला आपको करना है, अगला बेटा आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा वो है C4H11n के टोटल आइसोमर्स आपको बताने हैं। C3H9n के हो गए, अब C4H11n के टोटल आइसोमर्स आपको बताने हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या NH2 लिखना पड़ेगा, यही प्राइमरी बनाना है। चलो भैया आपने लिख दिया NH2, बिल्कुल सेम मिलता जुलता। अब सोचो यहाँ का 1 N 2 H यहाँ आ गया, बचा कितना बच्चा
बच्चा C4H9, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ आ चुका है। अब वही सिखाया, 4 पे 4 हो गया। अब बेटा सेकेंडरी बनाना है तो क्या लिखोगे, NH, और 2 वैलेंसी करा दी फ्री। NH 2 वैलेंसी करा दी फ्री। कितने कार्बन है, 4, तो 4 रुपए को 2 लोगों में बांटने हैं, 1 और 3 कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। या फिर बच्चा 4 रुपए को 2 लोगों में बांटने हैं तो 2 और 2 कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। 1 और 3, 2 और 2, तो बताओ मैक्सिमम कार्बन 3 पर 2, 2 पर 1, सब पहले लिखा चुका हूं। अब मुझे बताओ बेटा, अब मुझे अगर टर्सरी बनाना है 3 डिग्री अमाइन तो क्या N लिखा जाए, और 3 बैलेंसी करा दी फ्री। टोटल कितने कार्बन है, 4। 4 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 को दे सकते हो 1, 1 को दे सकते हो 1, और बच्चे 2 तो 1 को दे दो 2। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। 4 रुपए को 3 लोगों में अगर बांटने हो तो 1 को 1, 1 को 1 और 1 को 2 देने हैं, ठीक है। बताओ बेटा, तो 2 पर कितना बनेगा, 1। टोटल काउंट करो, 4, 2, 6, 1, 7 और 1, 8। तो टोटल आइसोमर्स कितने आ रहे हैं, 8। अगर बेटा ये समझ आ गया तो एक लास्ट क्वेश्चन अमाइन पे और, ठीक है। एक हो गया C4H11N। अगला बच्चा हमारे पास C5H13N के टोटल आइसोमर्स बताने हैं। तरीका वही, सेम चीज। बताओ सबसे पहले क्या NH2 लिखा जाए, वेरी गुड बेटा, NH2 हो गया, ठीक है। अब बताओ 1N 2H यहाँ आ गए, बचा कितना, 1N 2H यहाँ आ गए, तो 2H यहाँ आ गया तो बचा कितना, C5H11। बताओ 5 पे कितने बन गए, 8, 5 पे बन गए 8। अब यहाँ देखो हम लोग लिखेंगे NH, 2 वैलेंसी करा ली फ्री, NH और 2 वैलेंसी करा ली फ्री। अब बेटा 5 कार्बन को 2 पार्ट में बांटने हैं, 5 रुपए को 2 लोगों में। तरीका बताओ, 1 को 1 दे सकते हो और 1 को 4 दे सकते हो। पहला तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि 5 रुपए को 2 लोगों में देने हैं तो 2 और 3 कर सकते हो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अगर 3 2 करोगे तो सेम हो जाएगा। बताओ मैक्सिमम कार्बन 4 पे 4, 3 पे 2, क्या सेकेंडरी भी खत्म हो गया। अब अगर हम टर्सरी की बात करें तो बेटा N लिखो और 3 बैलेंसी फ्री करो। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। 5 को 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, 1 कर सकते हो, 1 कर सकते हो और 3 कर सकते हो। यही एक तरीका है, 5 को 1, 1 और 3। एक और भी तरीका है, देखो बेटा N और ये वैलेंसी, 1 को 1 कर सकते हो, 1 को 2 और 1 को 2 कर सकते हो। 5 को ऐसे कर सकते हो, 1 1 3 या 1 2 और 2, और कोई तरीका नहीं है। बताओ ज्यादा कार्बन 3 पर 2 और 2 पर 1, टोटल काउंट करो 17 आने चाहिए। देखो बेटा कितने हैं, 8 4 12, 2 14, 2 16 और 1 17। तो टोटल आइसोमर्स कितने आ गए, 17। तो देखो बेटा आज हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सीख लिया और कैलकुलेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स सीख लिया, जिसमें क्या क्या सिखाया। हाँ वेरी गुड। पहला एल्कोहल ईथर, पहले तो एल्केन बताया, फिर उसके बाद क्या बताया, एल्कोहल ईथर। एल्कोहल ईथर में क्या बताया, 1 पर 1, 2 पर 1, 3 पे 2, 4 पे 4 और 5 पे 8, ठीक है। तो ये सिखा दिया बेटा, ठीक। उसके बाद फिर हमने एल्कोहल ईथर बताया, एल्डिहाइड कीटोन बताया, उसके बाद अमाइन बताया, ठीक है, और एल्केन का बता दिया। तो ये बेटा मैंने कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स सारे बता दिए। और उससे पहले मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ, चैन, पोजीशन, मेटामर्स, टाटोमर्स, फंक्शनल ग्रुप और रिंग चैन। अब बेटा आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।